आज हम बात करेंगे कि धुरंधर फिल्म में वो कौन से ऐसे लेसन हैं जो कि आपके माइंडसेट को बहुत प्रभावित कर सकते हैं और आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। इस मूवी के कुछ क्लिप्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा। बताऊंगा कि वहां पर कैसे इंटेंस माइंडसेट का यूज किया गया है। धुरंधर फिल्म ऑलमोस्ट सब लोगों ने देख ली है। कोई अक्षय खन्ना के डांस के बारे में बात कर रहा है, कोई रणवीर सिंह की एक्टिंग के बारे में बात कर रहा है, तो कोई बहुत ही अच्छी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में कोई भी इंटरनेट पर बात नहीं कर रहा है, और वो है मूवी के अंदर भगवत गीता का रेफरेंस। जिन लोगों ने भी मूवी को देख लिया है उन्हें पता है कि जैसी मूवी स्टार्ट होती है वहां पर एक भगवत गीता का श्लोक आता है, और वो श्लोक है चैप्टर 2 से श्लोक नंबर 37। उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कुछ कह रहे हैं। अब कैसे ये फिल्म के लिए रेलेवेंट है, उन स्पाइस के लिए रेलेवेंट है, और जो भी देशभक्त लोग हैं जो कि अपनी जान को न्यौछावर करके देश की रक्षा करते हैं, ये उनके लिए कैसे रेलेवेंट है। डायरेक्टर ने कोशिश की है कि लोगों तक पहुंचे, मगर शायद लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। आखिर उस श्लोक का मतलब क्या है। उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे होते हैं कि इस युद्ध में जिसमें तुम पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, ये एक धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध का नाम है महाभारत। अगर तुम उसमें विजयी होते हो तो तुम इस धरती का सुख भोगोगे, तुम इस संसार के सुख भोगोगे, और अगर तुम इस युद्ध में पराजय का सामना करते हो, अगर तुम्हारी हार हो जाती है, तो तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी यहाँ पर विजय हो या फिर पराजय हो, दोनों ही परिस्थितियों में तुम बेनिफिशियल हो। दोनों ही कंडीशंस में तुम्हें एक बहुत ही ऊंची पोजीशन दी जा रही है। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें एक बहुत ही बड़ी चीज की प्राप्ति हो रही है। तो कैसे ये जो श्लोक है इस मूवी से रेलेवेंट है, कैसे ये श्लोक हमारे जो स्पाइस हैं, हमारे जो देशभक्त लोग हैं, धुरंधर लोग हैं, उनसे रिलेट करता है। एक्चुअली में जो अपनी जान को न्यौछावर करके, अपनी जान को दांव पे लगाकर जो लोकल लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी जो जान की रक्षा करता है ना, वो धर्म युद्ध में होता है। वो भले ही अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाए या ना कर पाए, भले ही उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते करते अपनी जान दे दे, वो हमेशा धर्म युद्ध में होता है। हमारे स्पाइस की कभी जीत हो या फिर कभी हार हो, वो हमेशा ही वीर गति से उस परम तत्व को ही प्राप्त होते हैं। इस मूवी के डायरेक्टर ने ये दिखाने की कोशिश की है, यही समझाने की कोशिश की है। महाभारत का जो युद्ध है, इसमें जितने भी लोग मरे थे उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, और यही इसमें डायरेक्टर बताना चाहते हैं कि जो भी इंसान देशभक्त है, जो भी इंसान आज बॉर्डर पर खड़ा है, वो देश के लिए काम कर रहा है, वो चाहे वर्दी में है या फिर बिना वर्दी के, अगर वो शहीद होता है या फिर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है देश के भले के लिए, तो वो उसी परम सत्ता को नसीब होता है। मुझे ये चीज पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि भगवत गीता के मैसेज को ये जो डायरेक्टर हैं वो मूवी के साथ कैसे रिलेट करना चाहते हैं। ये चीज बहुत ही अच्छी है। लेकिन लोग तो फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना चाहते हैं। एक बात जान लो, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना है, और अगर कोई मूवी क्रिएटर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज ऐसी फिल्में और ज्यादा बनाओ जिससे कि लोग इंस्पायर हो, और आप उसमें जरूर एंशिएंट स्क्रिप्चर्स का रेलेवेंस बताओ, क्योंकि स्क्रिप्चर्स केवल कहानियां नहीं है, स्क्रिप्चर्स केवल श्लोक नहीं है, उनमें ज्ञान छुपा हुआ है। उनमें वो सारी बातें हैं जो आज तक जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी महाविद्वान हुए हैं, वो सारी बातें जो है वो कह के और छोड़ गए, जिससे कि आज हम अपने सारे प्रॉब्लम्स का समाधान कर सकते हैं, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो। तो अंत में याद रखना, अगर तुम धर्म युद्ध में हो, अगर तुम्हारा इंटेंशन है सबका भला करना, सबकी भलाई के लिए काम करना, इस संसार को बेहतर बनाना, तो याद रखना, तुम चाहे विजयी हो या फिर पराजित हो, तुम्हें वो जो सर्वोच्च पद है वो तुम्हारे लिए रिजर्व रखा गया है। इसीलिए धर्म के युद्ध में कूदने से डरना मत। धर्म के युद्ध में जो तुम्हारा बेटरमेंट है, खुद को बेटर बनाना है, वो भी एक धर्म युद्ध ही है, क्योंकि तुम्हें अपने अगेंस्ट जाना पड़ता है। उसमें तुम कितना भी इंप्रूव कर पाओ, जितना तुम सोचते हो, भले ही हार जाओ, लेकिन तुम उस मैदान में कूदे, तुमने उस मैदान में पार्टिसिपेट किया, उस खेल में, उस चैलेंज को तुमने एक्सेप्ट किया, इस कारण से तुम विजय को प्राप्त करोगे करोगे। अब बात करते हैं एक स्पाई के माइंडसेट की। पहला सीन आप जो देखते हैं, जब रणवीर सिंह पाकिस्तान में जाता है और एक कैंटीन में उसको सर्विस देनी पड़ती है। आप सोच सकते हैं क्या किसी मिशन के लिए आप 1 या 2 साल तक किसी कैंटीन में सर्विस दे रहे हैं, जब आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है।
वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है, उल्टा कुछ गुंडे आपको मार के जाते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में हाथ लगा के जाते हैं, आपके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी होती है, फिर भी आप खड़े रहते हैं अपने मिशन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, जो काम आप करने आए हैं सिर्फ उसी के लिए। ये तभी हो सकता है जब आपका जो लक्ष्य है ना, आपका जो फोकस है, वो आपकी पूरी नस नस में बैठा है। आपको अपने मिशन से ज्यादा कुछ याद ही नहीं है। लेकिन वो जो मिशन है वो धर्म के अनुकूल होना चाहिए। धर्म का मतलब यहाँ पर मजहब नहीं है। धर्म का मतलब है जिससे संसार को लाभ हो, जिससे संसार को कोई हानि नहीं हो, जिससे हमारा संसार ईश्वर की तरफ बढ़े, सच्चाई की तरफ बढ़े, अच्छाई की तरफ बढ़े। ये होता है धर्म। जब धर्म का मिशन होता है ना, तो हम अपने अंदर वो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली पाने लगते हैं। लेकिन इस इंटेंसिटी के लिए आपको बहुत ज्यादा त्याग की जरूरत पड़ती है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। ये पहला लेसन था कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। तब जाकर आप 1 या 2 साल तक ऐसी मेहनत कर सकते हैं जिससे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बच्चा जिसे आईआईटी करना है या फिर जिसे आईएएस क्वालिफाई करना है, उसे कोई मतलब नहीं होता कई बार पढ़ाई लिखाई से, लेकिन उसको तो बस वही करना है। इसीलिए 2 या 3 साल तक वो सिर्फ पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई करके वो आईआईटी भी क्रैक कर लेता है, आईएएस भी निकाल लेता है। आपका फोकस अगर रह गया उस काम में भी जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उस काम में तो एक गधा भी अपना माइंड फोकस कर लेता है। जिसमें उसको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है, उसमें अगर आप अपने माइंड को फोकस कर पा रहे हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। तो अपने माइंड को फोकस करना सीखो उन चीजों में भी जो आपको पसंद नहीं है। तब जाकर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। तब जाकर आपके माइंड का जो मंकी है वो आपके कंट्रोल में होगा। एक और सीन है फिल्म में जहां पर 26/11 के अटैक के बारे में दिखाया जाता है। सोचो उस इंसान के ऊपर क्या बीत रही होगी। वो इंसान जो पाकिस्तान में आया है इंडिया का स्पाई बनके, इंडिया के लोगों की रक्षा करने के लिए, लेकिन उसके लोगों को ही उसके सामने मारा जा रहा है। और जो लोग मार रहे हैं उनको उसी के हाथों से बंदूक भी मिली है, और उसने इस कॉन्फिडेंस पर बंदूक दिया होता है कि मेरे लोग उसको बचा लेंगे। नहीं बचा पाते, उस सामने अटैक हो रहा होता है, फिर भी वो स्तब्ध है, शॉक्ड है। उसे लोगों के साथ एंजॉय करना पड़ता है, वहां पर सेलिब्रेट करना पड़ता है। उसके घर पर हमले को, उसके ही भाई बंधुओं को मारा जा रहा होता है और उसे एंजॉय करना है, लेकिन फिर भी वो शांत है। कोई भी आम आदमी होता ना तो वहां पर पागल हो जाता, पता नहीं क्या क्या कर देता, लेकिन वो वैसा कुछ नहीं करता। कितनी स्थिरता होगी उसके अंदर, कितनी मैच्योरिटी होगी, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। उस इंसान के अंदर कितना कंट्रोल है अपने इमोशन के ऊपर, अपने डर के ऊपर, कितना कंट्रोल है उस इंसान के ऊपर। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। आपका एक दिन तबीयत खराब हो जाए तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो। एक दिन तबीयत खराब हो जाए तो आप अपनी ग्रोथ के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं। आप जब तक ऐसा माइंडसेट नहीं रखोगे, एकदम रोबस्ट, एकदम पत्थर की तरह, तब तक आप घी की तरह पिघलने वाले नहीं हो सकते। एक्चुअली में जो हार्ड काम करता है वही सॉफ्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने आप को हार्ड चीजों में इन्वॉल्व करो, अपने आप को डिसिप्लिन बनाओ, तब जाकर तुम इवॉल्व कर पाओगे। तब जाकर तुम वैसा माइंडसेट रख पाओगे कि सामने सारी चीजें प्रतिकूल हो रही हैं, तुम्हारे हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर तुम स्थिर खड़े हो, फिर भी तुम वहां पर डटे हुए हो। अपने माइंडसेट को ऐसा तुम्हें बनाना ही पड़ेगा अगर लाइफ में ग्रो करना है तो। और करना ही है ग्रो, डेफिनेटली करना है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तुम्हें ग्रो करना ही है। जीवन इसीलिए मिला है, जीवन बिल्कुल इसीलिए मिला है, नहीं तो मरना तो सबको है कल। मरने के बाद जो हमारी चेतना होगी उसके अंदर वही पोटेंशियल होना चाहिए जो उस परमात्मा के अंदर है। माइंडसेट के बारे में तीसरी चीज जो मैंने सीखी, जो मैंने देखी, वो ये कि वो स्पाई कभी किसी लड़की के साथ है, कभी किसी गुंडे के साथ है, तो कभी किसी पॉलिटिशियन के साथ है। और हर समय वो इतना इन्वॉल्व कैसे रह पा रहा है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है तो इतना इन्वॉल्व रहता है कि उसको पूरा एहसास हो रहा है कि ये सिर्फ मेरे लिए है। जब वो रहमान डकैत के साथ होता है तो उसका राइट हैंड मैन बन के रहता है। रहमान डकैत भी उस पर डिपेंडेंट रहने लग रहा है। वो जब एक पॉलिटिशियन के सामने जा रहा होता है तो उसको भी कन्विंस कर देता है कि अगर रहमान डकैत नहीं रहा तो उसके बाद से वो क्या क्या कर सकता है, कोई ऐसा कैसे कर सकता है, कोई हर चीज में परफेक्ट कैसे हो सकता है।
आपको एक चीज पता है, जो लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं ना, वो लोग कैसे मल्टी टैलेंटेड हो जाते हैं। वो जिस काम को जब करते हैं उस काम में ही उस समय फोकस रखते हैं, लेकिन वो फोकस कैसे रख पाते हैं? क्योंकि उन लोगों के अंदर एक कला होती है, और वो कला होती है अनअटैचमेंट की। जब इंसान अनअटैच रहना सीख जाता है तो अपने आप को वहां से हटाना कैसे है, चिपकी हुई चीज से निकलना कैसे है, ये सब समझ जाता है। जब आप ये सीख जाओगे तो आप हर चीज में एक्सेल करने लगोगे। अंदर अनअटैचमेंट जब बढ़ाओगे तो देखना आप हर काम में एक्सपर्ट बनने लगे हो, हर काम में आगे बढ़ने लगे हो। फिर आप देखना कि आप म्यूजिक भी कर पा रहे हैं, आप कंटेंट क्रिएशन भी कर पा रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम भी कर पा रहे हैं, आप जिम भी जा पा रहे हैं, आप पढ़ाई भी कर पा रहे हैं, और आप दोस्तों के साथ इन्वॉल्व भी रह पा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि जब आप छोटे थे तो आपकी क्लास में कुछ बच्चे थे जो मस्तीखोरी भी करते थे और पढ़ाई में भी आगे रहते थे, और तुम पढ़ाई में तो पीछे रहते थे, मस्तीखोरी में भी पीछे रहते थे। ऐसा क्यों होता था पता है? क्योंकि तुम्हें अनअटैचमेंट की जो कला है वो आती नहीं थी, और वो जब तक नहीं आएगी जिंदगी सफल नहीं होने वाली। इस वीडियो का सबसे बड़ा जो लेसन है वो यही है कि अगर तुमने अपने अंदर अनअटैचमेंट की कला को विकसित कर लिया तो जीवन में हर चीज को तुम कॉन्कर करोगे। जीवन में हर जगह पर तुम सर्वश्रेष्ठ अपने आप को साबित करोगे, खुद के सामने भी और दूसरों के सामने भी। अपने ऊपर ये सब चीजें इंप्लीमेंट करो, आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग बनो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई ऑब्जर्वेशंस अबाउट द लेसन फ्रॉम धुरंधर मूवी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो, वैल्यू मिली हो, तो इसे लाइक करें और अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।